आज हम परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक आदमी 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी व्यय के बाद वह 7200 रुपया बचा पाता है। तो यात्रा पर खर्च की गई राशि ज्ञात करे। यहाँ पे बोला गया है कि 40% जो है वो खर्च करता है वो भोजन पे, उसके बाद 20% किराए पे, उसके बाद 12% यात्रा पे, उसके बाद 10% वो शिक्षा पे खर्च करता है। टोटल कितना परसेंट वो खर्च करता है, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70, 10, 80, 2, 82, मतलब 82% जो है वो खर्च कर रहा है। वो टोटल 82%। यहाँ पे अमाउंट दिया गया है कि वो बचा कितना पाता है। बचाया हुआ अमाउंट कितना दिया गया है, 7200 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसे 100 मान लेते हैं, मतलब टोटल रुपया जो है, टोटल जो है वो 100 है। तो यहाँ से 82% वो खर्च कर चुका है। 100 माइनस 82 इक्वल टू 18% हमें मिलेगा। 18% किसके बराबर है, 18% बराबर है 7200 के, 7200 के। तो यहाँ पे 1% किसके बराबर होगा, 7200 बटा में 18। हमें निकालना किसका है, पूछा गया है कि यात्रा पर खर्च की गई राशि ज्ञात करें। ये भोजन के लिए है, ये किराए के लिए है, और 12% जो है वो यात्रा के लिए है। तो 12% क्या होगा, 7200 बटा में 18 गुना 12। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 00। 2400 गुना 2 कितना होता है, 4800। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब यात्रा पे वो 4800 रुपया खर्चा किया है। अगर आपको निकालना होता भोजन पर तो हम इसका 40% निकाल देते, हमें भोजन पर भी मिल जाता है। 4800 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज चैप्टर से। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की कमी होती है तो परिमाणी भिन्न 5/8 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न क्या है। यहाँ पे कोई भी भिन्न है, जैसे हम मान लेते हैं x बटा वाई एक भिन्न है। ये है अंश वाला भाग और ये है हर वाला भाग। बोला गया है इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और इसमें 20% की कमी हो जाती है। इसमें कमी हो जाती है और ये जो है 10% बढ़ जाता है। उसे नया भिन्न क्या मिलता है, 5/8 मिलता है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बेसिक मेथड से बनाएंगे एक्स वाई मान के तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट आपका समय बहुत लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जब अंश में हम 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110%। जब 20% घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 80%। यहाँ पे पहले हम 100 मान के चलते हैं तो ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 80। हम इसी का क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 110 बटा में 80 मिला है तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 80 बटा में 110 कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 0 0 आपस में कट जाएगा, 8 8 कट जाएगा तो हमें यहाँ पे 5/11 मिल जाएगा। पहले वाला भिन्न कितना था, 5/11 था, जिसमें अंश में 10% बढ़ाने के बाद और हर में 20% कम करने के बाद हमें 5/8 मिला है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। यहाँ पे बोला गया है एक आयत है जिसकी लंबाई में वृद्धि होती है, कितना वृद्धि होती है, 20%। तो पहले 100% था, 20% बढ़ गया, मतलब 120% हो गया लंबाई। उसके बाद चौड़ाई में क्या बोला गया है, चौड़ाई में 10% की कमी होती है। तो पहले 100% था, उसमें से 10% माइनस कर देंगे तो हमें 90% मिल जाएगा। पहले इसका लंबाई कितना था, 100%, इसके पहले चौड़ाई कितना था, 100%। परसेंट को हम नंबर मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें 10,000 मिलेगा। अगर यहाँ गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10,800। यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ है, 10,000 था, 10,800 हो गया, तो मतलब 800 वृद्धि हुआ है। किस पे हुआ है, इस 10,000 पे हुआ है। तो नीचे रखेंगे 10,000,
गुना करेंगे 100 का, बस हमें परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों जीरो आपस में कटा देंगे, यहाँ पे दोनों जीरो यहाँ से आपस में कटा देंगे तो 8% हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से आप बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक परीक्षा में राम अधिकतम अंक का 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, तथा श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और 15% से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? यहाँ पे बोला गया है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है x, इसका वो कितना लाता है? इसका वो 30% लाता है और कितना नंबर से फेल हो जाता है? 80 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब इस संख्या का अगर हम 30% निकालते और उसमें 80 जोड़ देते तो वो पास मार्क्स होता, वो 3 अंक होता। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, वो लाता कितना है? 200 नंबर लाता है श्याम। कितने परसेंट से फेल हो रहा है? 15% से फेल हो रहा है। तो इसमें अगर 15% नंबर और मिल जाता तो वो पास हो जाता, पास मार्क्स उसे भी मिल जाता। यहाँ पे ये भी पास मार्क्स है और ये भी पास मार्क्स है। ये है राम का और ये है श्याम का। बोला गया है कि अधिकतम अंक क्या है? यहाँ पे दोनों परसेंटेज को एक साइड कर लेंगे, मतलब 30% माइनस 15%, ये प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 200, ये वाला माइनस में 80 हो जाएगा। यहाँ पे 15% मिलेगा, यहाँ पे 120 मिलेगा। 1% कितना होगा? 1% 120 बटा में 15। उसी तरह 100% कितना होगा? यहाँ पे 100 गुना हो जाएगा। तो 5 से कटाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 0, 3 से कटाएंगे, ये 40 बार में कट जाएगा। 40 गुना 20 कितना होता है? 800। अधिकतम अंक कितना है? 800 है। ये है हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।